नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। साथियों, हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हमारे पास टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे। राइट, तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और ये हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था। इसके चार ऑप्शंस रहे हमारे पास। ये ऑप्शंस हैं: सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयब जी, अबुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार खान। राइट, तो ये जो अल हिलाल पत्रिका है साथियों, ये अल हिलाल पत्रिका जो है वो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है वो चलाई गई थी। किसके द्वारा? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इस पत्रिका को जो है वो चलाया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये रहा। प्रश्न है कि शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था। चार ऑप्शंस रहे आपके पास: पूना, रायगढ़, पुरंदर और शिवनेर। राइट, तो शिवाजी के जन्म की बात करें तो शिवाजी का जन्म जो है वो शिवनेर में हुआ था। राइट, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड ये रहा। प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकार कौन था। चार ऑप्शंस रहे आपके पास: हेमचंद्र, स्थूल बाहु, ऋषभदेव और औगीशारा। राइट, ये चार ऑप्शंस हैं। तो जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थकार की बात करें तो ऋषभदेव जी जो हैं वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर फोर पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर क्या है कि कौन सा राष्ट्रीय नेता लोकमान्य के रूप में लोकप्रिय था। चार ऑप्शंस रहे आपके पास: बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास, बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। राइट, तो जो लोकमान्य का उपनाम जो दिया गया था या लोकमान्य के नाम से जो पॉपुलर पर्सन थे वो बाल गंगाधर तिलक जी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर फाइव पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है। ये रहा क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सर्वोदय और भूदान आंदोलन के साथ संबंधित थे। चार ऑप्शंस रहे आपके पास। ये रहे: राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे और भुलाभाई देसाई। राइट, तो सर्वोदय और भूदान आंदोलन से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका नाम है विनोबा भावे। राइट, क्या नाम है? विनोबा भावे। राइट, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है। क्वेश्चन है कि कौन पहला और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था जो लॉर्ड माउंटबेटन का उत्तराधिकारी था। राइट, तो देखिए चार ऑप्शंस रहे: वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा और चक्रवर्ती गोपालाचारी। राइट, तो देखिए लॉर्ड माउंटबेटन तो वैसे अगर देखा जाए तो ब्रिटिश क्राउन के अंदर अंतिम वायसराय होते हैं भारत के। लेकिन जब ये भारत छोड़कर जाते हैं तो इनके बाद एक और भारतीय व्यक्ति को भारत का वायसराय इट मीन्स भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है उनका नाम है चक्रवर्ती गोपालाचारी। सी गोपालाचारी के नाम से फेमस है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर सेवन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है। पानीपत की दूसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई। राइट, चार ऑप्शंस रहे हमारे पास। ये रहे: 1526, 1536, 1546, 1556। राइट, तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ना साथियों वो हुई थी 1556 में। और ये जो लड़ाई है वो हुई थी अकबर वर्सेस हेमू।
राइट। किस किस के बीच में हुई थी? अकबर वर्सेस हैमू, ठीक है। हैमू उस टाइम पे दिल्ली का शासक था, और यहाँ पर अकबर जो है वो हुमायूं की जब डेथ हो जाती है तो फिर ये कालानौर से कालानौर में इसका राज्याभिषेक होता है, और इसके बाद ये दिल्ली में हैमू से लड़ाई करता है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर 1556 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा का रिवाज निषिद्ध किया गया? 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, बेलेस्ले, एमहर्स्ट, विलियम बेंटिक और हेस्टिंग्स, राइट। तो देखिए सती प्रथा का जो निषिद्ध है वो किया गया था 1828 में। कब किया गया था? 1828 में, ठीक है। 1828 में साथियों सती प्रथा जो है वो निषिद्ध कराई गई थी, प्रतिषिद्ध कराई गई थी, ठीक है। और इस सती प्रथा से जुड़े हुए 2 नाम हैं। एक नाम राजा राम मोहन राय है, राजा राम मोहन राय हैं, और दूसरे जो व्यक्ति हैं वो हैं विलियम बेंटिक, ठीक है। तो विलियम बेंटिक कौन थे? गवर्नर जनरल थे ठीक है, कौन थे? गवर्नर जनरल। और राजा राममोहन राय जो थे वो थे समाज सुधारक, राइट। तो यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विलियम बेंटिक इसके राइट आंसर है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, क्या है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी? 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, मेहरू सिन्हा, मुमताज महल, रजिया सुल्ताना और इनमें से कोई नहीं, राइट। तो देखिए साथियों दिल्ली सल्तनत की अगर एकमात्र महिला शासिका की बात करें तो ऐसी शासिका जो है वो रजिया सुल्ताना है उनका नाम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो 3 है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? रजिया सुल्तान जो है वो गुलाम डायनेस्टी की एक शासिका है, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी की एक शासिका है। क्लियर? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, तराइन की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई? 4 ऑप्शंस रहे आपके पास इसके, ये रहे 1191, 1192, 1193 और 1194, राइट। तो तराइन की पहली लड़ाई की बात करें साथियों तो ये 1191 में हुई थी, और इस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो रहा है। और 1191 में ये जो लड़ाई हुई थी ना साथियों, ये गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान हुई थी, ठीक है। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं और मोहम्मद गौरी हार जाता है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि स्थाई बंदोबस्त बंगाल और बिहार में किस साल में हुई? ठीक है, किस साल में हुई नहीं यहाँ पे एक लिख लीजिए, किस साल में शुरू हुई, किस साल में शुरू हुई, ठीक है, ये हमको बताना है। इसके देखिए 4 ऑप्शंस रहे, 1792, 1793, 1791 और 1794, राइट। तो देखिए स्थाई बंदोबस्त प्रणाली जो है वो 1793 के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई थी, और सबसे पहले इसको बंगाल और बिहार में लागू किया गया, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है, ठीक है। 1793 में स्थाई बंदोबस्त को जो है वो लागू किया गया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, बहादुर शाह प्रथम, अकबर द्वितीय, शाह आलम, बहादुर शाह जफर द्वितीय, राइट। ये 4 ऑप्शंस हैं। तो अंतिम मुगल राजा जो है साथियों उनका नाम है बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। क्या नाम है? बहादुर शाह जफर द्वितीय, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर हो गया।
क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया, इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि दिल्ली सल्तनत के किस राजा ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन और फिरोज शाह तुगलक। राइट। तो देखिए इल्तुतमिश की बात करें तो ये तो अपनी राजधानी जो है वो लाहौर से दिल्ली लेकर आया था। बलबन ने अपना शासन दिल्ली से ही किया है और इसने भी अपना शासन जो है वो दिल्ली से ही किया है, जबकि मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी जो है वो पहले दिल्ली से दौलताबाद लेकर जाता है, दौलताबाद लेकर जाता है और फिर वापस से दिल्ली ही लेकर आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट आंसर हो गया है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद जो है वो स्थानांतरित किया था। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि हिंदू पैट्रियाट का संपादक निम्न में कौन था। चार ऑप्शंस रहे आपके पास, अरविंद घोष, शिशिर कुमार घोष, राजशेखर बसु, हरीशचंद्र मुखर्जी। राइट। तो यहाँ पर देखेंगे तो हिंदू पैट्रियाट ये जो अखबार था, ये जो पत्रिका थी, इसके जो संपादक हैं साथियों वो हैं हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। राइट। इसके देखिए चार ऑप्शंस रहे, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हाकिम अजमल खान और बाल गंगाधर तिलक। राइट। तो देखिए स्वराज पार्टी की जो संस्थापक हैं या इनकी जो स्थापना करने वाली व्यक्ति हैं उनका नाम चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट मीन्स स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की, सी आर दास जिनका पूरा नाम है चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी जो मिलकर हैं ये स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं। राइट। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि किस चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा की। इसके देखिए चार ऑप्शंस रहे, चार ऑप्शंस हैं आपके, मैगस्नीज, हिनसांग, इत्सिंग और फाइयान। राइट। तो देखिए हर्षवर्धन जो है ना साथियों, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में आने वाला जो चीनी यात्री है उसका नाम है हिनसांग। राइट। हिनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। मैगस्थनीज की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। फाइयन की बात करें तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। इसके चार ऑप्शंस रहे, ये रहे 1939, 1940, 1941 और 1942। राइट। तो देखिए साथियों भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 के अंदर मुंबई से स्टार्ट किया गया था। कहाँ से, मुंबई से। और मुंबई में कहाँ पर, ग्वालियर टैंक मैदान से जो है वो इसको स्टार्ट किया गया था और यहीं से डू और डाई का जो है वो नारा दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि ऋग्वेद में कितने श्लोक हैं। देखिए कितने श्लोक हैं, चार ऑप्शंस रहे आपके पास, 1000, 1028, 1058 और 1035। राइट। तो ऋग्वेद के अंदर जो है साथियों वो है 1028 श्लोक या हम बोल सकते हैं सूक्त। ठीक है, तो 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद के अंदर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये रहा।
क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को कब फांसी की सजा दी गई? ऑप्शंस देख लीजिए, ये 4 ऑप्शंस रहे। 11 अगस्त 1908, 31 मार्च 1911, 11 अगस्त 1911 और 29 मार्च 1931। राइट। तो खुदीराम बोस जो है ना साथियों, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी हैं। ठीक है, क्रांतिकारी हैं और इनको जो है वो 11 अगस्त 1908 को फांसी की सज़ा सुना दी जाती है या फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है? आइए अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, प्रश्न क्या है कि तीसरी बौद्ध परिषद का आयोजन कहाँ किया गया था? 4 ऑप्शंस रहे आपके पास, ये रहे पाटलिपुत्र, कश्मीर, कन्नौज और इलाहाबाद। राइट। तो साथियों तीसरी बौद्ध परिषद जो है वो उसका आयोजन पाटलिपुत्र के अंदर किया गया था। किसके अंदर? पाटलिपुत्र के अंदर। और इसका जो प्रायोजक था वो कौन था? अशोक था। कौन था? अशोक। ठीक है, इसके जो प्रायोजक हैं वो अशोक होते हैं और पाटलिपुत्र के अंदर इसकी जो है वो इसका जो है आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। क्लियर है? और आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए है तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो साथियों वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।